अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब बहन भाई? उम्मीद करती हूँ मेरी सब बहनें खैरियत से होंगी। तो आज की वीडियो में भी आपके कमेंट्स शेयर करूंगी। आजकल मैं ज़्यादा वीडियो कमेंट्स की अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो सवालात हैं उनकी वजह से परेशानी ना हो। मैं अपने से वीडियो बना के अपलोड करती जाऊँ, लेकिन आपके जहन में जो सवाल है तो मेरा मतलब है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। तो आज की वीडियो में तकरीबन 10 कमेंट्स पे मैं वीडियो बना रही हूँ, 10 कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी। इसलिए तो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी शुरू करते हैं। तो ये है बहन का कमेंट। मैं मेरा सैक का एक छोटा पीस अंदर है, ठीक है। डॉक्टर ने कहा नेक्स्ट पीरियड का वेट करें और कोई मेडिसिन नहीं दी। क्या ये खुद एक्सपेल हो जाएगा? जी बिल्कुल, खुद एक्सपेल हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही, दर्द ज्यादा नहीं हो रही, तो फिर आप आराम से बैठ सकते हैं। अगले पीरियड्स तक ये खुद ब खुद एक्सपेल हो सकता है। हल्की फुल्की अगर आप मेडिसिन खा लें तो ज्यादा बेस्ट है, नुकसान नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अगला कमेंट है, सिस्टर मेरी वाइफ का 5वां महीना लास्ट वीक चल रहा है और क्या लिखा है, परेशान जिसको परेशान जिसकी आवल नीचे की तरफ है, क्या करना चाहिए? और बैक में पेन बहुत रहती है, प्लीज रिप्लाई। 5वां महीना है, आवल नीचे है, बैक में पेन रहती है कमजोरी की वजह से। आवल जो नीचे है 5वें के बाद ये ऊपर चले जाती होती है। अगर आपके 5वें के बाद ऊपर नहीं गई, छोटे महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं। आपको हेल्दी डाइट और हैवी काम से परहेज करना है। भारी काम नहीं करने, सीढ़ियां चढ़ना, आटा गूंदना, पानी उठाना, आटा गूंदने वक्त जोर लगाते हो नीचे बैठ के, ठीक है। तो कमर के बल ज्यादा देर बैठना, यानी कि जिसे पाँव के बल ज्यादा देर तक खड़े रहना, लंबा सफर करना, तो इन चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। अगला कमेंट है, क्या कफेलिक पोजीशन में बेबी जेंडर बिल्कुल सही होता है या रॉन्ग भी हो सकता है? प्लीज रिप्लाई। जी गलत भी हो सकता है, आप परेशान ना हो। जो आप चाहते हैं अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको वही देगा। बेटा बेटी, शुक्र करें अल्लाह पाक आपको औलाद दे रहे हैं। वो बहनें भी हैं जो औलाद को भी तरसती हैं, तो बेटा या बेटी के लिए परेशान ना हो, शुक्र करें कि आपकी गोद भर रही है। अब ब्रीच बेबी जो है, इन्होंने कहा है कि जेंडर कफेलिक पोजीशन में, कफेलिक में ज्यादातर ठीक पता चलता है और गलत भी हो सकता है, कोई ना कोई। 100 में से 90% ठीक होता है, 10% गलत होता है। अगला सवाल है, प्लीज रिप्लाई, 8 मंथ किस वीक पे स्टार्ट होते हैं? प्लीज रिप्लाई। देखिए 8वां महीना 33 वीक्स के बाद, ठीक है, 33 हफ्तों के बाद 34 पे 8वां महीना स्टार्ट बोला है, खत्म बोला है, 8वां महीना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गई, जिससे मिस्टेक हो गई है मुझसे कमेंट्स पढ़ने में। देखिए 8वां महीना, अब हर तीसरे महीने में 1 हफ्ता हम ऊपर गिनेंगे। 12 हफ्तों के 3 महीने होते हैं, तो हम 13 हफ्तों में 3 महीना गिनेंगे। फिर ऐसे छठे महीने 24 हफ्तों में 6 महीने कंप्लीट होते हैं, हम 27 हफ्तों पे करेंगे। तीनों में हम एक हफ्ता ऐड करेंगे, 3 ट्राइमेस्टर में। पहले 3 महीनों में 1 हफ्ता ऐड करेंगे, क्योंकि 4 हफ्ते पूरे ट्राइमेस्टर्स में हमने ऊपर लेके जाने होते हैं। पहले 3 महीनों में 1 हफ्ता ऐड करेंगे, दूसरे ट्राइमेस्टर में 1 हफ्ता ऐड करेंगे, 2 हफ्ते हो गए, महीना पूरा लेके जाना है ना 10वां। अब तीसरे ट्राइमेस्टर में आप 2 हफ्ते ऊपर लेके जाएंगे, तो 1 हफ्ता, देखिए तीसरे ट्राइमेस्टर में 2 हफ्ते ऊपर जाना है। अब आप हिसाब लगाएं तो 8वां महीना आपने स्टार्ट होता पूछा है, 7 से 28 पे 7वां खत्म होता है, हम 2 हफ्ते ऊपर जाएंगे। 29 वीक्स पे आपको 8वां महीना स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला कमेंट, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्रेगनेंसी को 33 वीक्स हुए हैं और अल्ट्रासाउंड पे 32 आ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? मेरी प्रेगनेंसी को 33 वीक्स, देखिए आपको कंफर्म तो नहीं पता, जो आपको पीरियड्स आए जिस दिन, उससे 7 दिन ऊपर भी तो जाना है ना। 12 को पीरियड्स आए तो 12 को हमल तो नहीं हुआ, 13, 14, 15 को नहीं हुआ हमल, 7 दिन ऊपर जाना है, ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज, अल्ट्रासाउंड में मिस्टेक हो सकती है। तीसरी चीज, आप भूल सकती हैं। चौथी चीज, आपको नहीं पता हमल कब हुआ। पीरियड्स के जो मैंने बताया पहले, उनको भी छोड़े, आपको नहीं पता ओवल्यूशन किस दिन हुई। ओवल्यूशन 1 हफ्ता आगे पीछे हो सकती है, 1 हफ्ते का तो आप फर्क बता रही हो, ये कोई खास फर्क नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसे ही होता है। अल्ट्रासाउंड जो करते हैं उसका कंट्रोल
डॉक्टर के हाथ में होता है, तो अल्ट्रासाउंड आपको एक्सपर्ट बंदे से करवाना चाहिए, ठीक है। अगला कमेंट है 14 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं लेकिन अभी तक उल्टी और सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, प्लीज क्या बता दें डॉक्टर, मेडिसिन भी रेगुलर ले रहे हैं। 14 हफ्ते कंप्लीट, अभी तक उल्टी और सर दर्द। देखिए कुछ लड़कियों को 6 महीने तक उल्टियां आती हैं, कुछ लड़कियों को 8 तक, कुछ लड़कियों को पूरे 9 महीनों तक। अब हर लड़की का अलग हिसाब होता है, ये खानदानी भी होता है, बॉडी पे भी होता है। अब उल्टियों के लिए ये होता है कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन को, इसमें 4 फार्मूला होते हैं, किसी को कोई फार्मूला से आराम आता है, किसी को कोई। आप इसको मेडिसिन को चेंज करें, एक बार नहीं 4 बार चेंज करें। कौन सी मेडिसिन आपको सूट करती है वो इस्तेमाल करें। मैदे का कैप्सूल लाजमी खाएं, खाना वो खाएं जो आपको पसंद है, खाने के फौरी बाद पानी ना पिए। ये एक नॉर्मल है, उल्टियां आना, सर दर्द जो है ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल तब होगा जब आपका बीपी नॉर्मल होगा। आप अपने बीपी को चेक करना, या तो आपका बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है, ठीक है। अगला कमेंट्स है, मैम मेरा 31 वीक्स हुए हैं, मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गई है, क्या करूं। ओहो, 31 वीक पे लेबर पेन टाइम से पहले, इसको रोके। अगर बच्चे का पानी लीक नहीं हुआ, दर्दें रोकी जा सकती हैं। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप करवाएं और दर्दों को रुकवाएं। अल्ट्रासाउंड भी स्पेशलिस्ट से करवाएं और इसमें परहेज होगा। अगर आप थोड़ा सा मुश्किल से ओके सोके निकाल लेते हैं 4-5 हफ्ते, तो आपका बच्चा सही सलामत पैदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इस वक्त चेकअप करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला कमेंट है, मेरा 3rd सी सेक्शन है, कितने वीक्स के बाद हो सकता है। अभी 33 वीक है, 3rd सी सेक्शन है, 36 के बाद आप करवा लें। 36 वीक लाजमी है। अगर आपके ऑपरेशन में दर्द नहीं हो रही, आप नॉर्मल है बिल्कुल, तो 36-37 भी कर सकती हैं, नहीं तो 36 तो लाजमी है। 36 जैसा ही आप फुल ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, समझने वाली चीजें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट कमेंट ऐड कर रही हूँ, ब्रीच बेबी को फेलिक कैसे होगा, नॉर्मल के लिए प्लीज रिप्लाई। नॉर्मल के लिए ब्रीच बेबी, सॉरी मैं गर्मी में पागल हो गई हूँ, सच में बहुत गर्मी है जहाँ पे बना के वीडियो बना रही हूँ। ब्रीच बेबी खुद ब खुद सीधा होता है, क्योंकि बच्चा हरकत करता है, हिलता है, वो करवट बदलता है, इधर को उछलता है, उधर को उछलता है। आप जब अल्ट्रासाउंड करवाने गई हैं तो फिर वो उस वक्त ब्रीच था, आप दोबारा से करवाएंगे तो वो सीधा हो जाएगा। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, हो जाएगा सीधा। और नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेलिक भी होना जरूरी है। ब्रीच पे भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बल्कि ब्रीच जो डिलीवरी है वो ज्यादा इजी होती है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। आप पेशेंट्स का वो होते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं करते, ना टाइम ज्यादा लगे, वो कहते हैं मिनटों में डिलीवरी हो जाए, तो मिनटों में डिलीवरियां नहीं होती, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।